नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कहानी विधा और कहानी विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और इसके पूर्व के वीडियो हम लोगों ने कुल 150 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 151 कि हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार कौन है। विकल्प ए कह रहे हैं कि मीराबाई है, विकल्प बी बंग महिला है, विकल्प सी सुभद्रा कुमारी चौहान है या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा है। तो प्रश्न संख्या 151 का जवाब आप सबको देना है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका तेजी के साथ जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। बंग महिला, जिनका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष है, तो ध्यान में रखिएगा कि बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष जो है हिंदी की पहली महिला कहानीकार है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब हिंदी की पहली महिला कहानीकार क्या है, बोले बंग है, बंग है। तो बंग फॉर बंग महिला को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 152 है कि बिखरे मोती और उन्मादनी कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे कि कमला चौधरी की है, विकल्प बी सुभद्रा कुमारी चौहान का है, विकल्प सी शिवरानी देवी का या फिर विकल्प डी शिवानी का है। तो प्रश्न संख्या 152 आपके स्क्रीन पर है। जवाब आप सबको देना है किसकी कहानी है। और बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सुभद्रा कुमारी चौहान इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है। और हम लोग इसको ऐसे याद करते हैं ना कि बिखरे मोती और उन्मादनी अगर मिल जाए तो बड़ा शुभ शुभ होता है। तो बिखरे मोती और उन्मादनी शुभ शुभ होता है। तो शुभ शुभ का मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कहानी है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न संख्या 153 है कि निसर्ग कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे कि महादेवी वर्मा का है, विकल्प बी होमोती की है, विकल्प सी शिवानी की या फिर विकल्प डी किशोरा सोबती की। तो प्रश्न संख्या 153 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और धीरे धीरे आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, होमोती इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है ना। निसर्ग कहानी किसने लिखी, बोले सर विकल्प बी होमोती, है ना। तो निसर्ग होमोती, होम होती है कहाँ पर, बोले निसर्ग, है ना। निसर्ग होम, निसर्ग होम होती है, ध्यान में रखिएगा। जहाँ पे देखिएगा निसर्ग वहाँ पे देखिएगा होम, होम का मतलब होमोती को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 154 है कि लाल हवेली किसकी कहानी है। विकल्प कह रहे हैं कि शिवरानी की है, विकल्प बी होमोती की, विकल्प सी शिवानी या फिर विकल्प डी शशि प्रभा की। तो प्रश्न संख्या 154 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और तेजी के साथ आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को, विकल्प सी को लॉक किया जाए, शिवानी इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है शिवानी, है ना। लाल हवेली किसकी, बोले सर शिवानी की। तो लाल हवेली किसकी, बोले शिवानी की, शिवानी की लाल हवेली। तो लाल हवेली किसकी है, बोले सर लाल हवेली तो शिवानी की है, शिवानी फार शिवानी को ध्यान में रख लीजिएगा। और लाल हवेली इनके द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रश्न संख्या 155 है कि निम्न में से कौन सी कहानी चंद्रग्रहण सोनरेखा की है। विकल्प ए कह रहे हैं कि मैं हार गई ये कहानी है, विकल्प बी स्वयं सिद्धा है, विकल्प सी आदमखोर है या फिर विकल्प डी बादलों के घेरे हैं। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 155 आप सबके स्क्रीन पर है। तो थोड़ा सा सोच विचार कर आपको जवाब देना होगा और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, आदमखोर इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि थोड़ा सा हटकर ये प्रश्न था और इस तरह से प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में इन दिनों पूछे जा रहे हैं, है ना। देखिए, चंद्र किरण सोनक्षा, अब चंद्र किरण सोनक्षा की बात आते ही आदमखोर, आदमखोर ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 156 है कि फिर बसंत आया कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे कि मन्नू भंडारी की है, विकल्प बी उषा प्रेमदा की है, विकल्प सी शशि प्रभा की है या फिर विकल्प डी शिवानी की है। तो प्रश्न संख्या 156 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि फिर बसंत आया, है ना, जब उषा आई। तो उषा जब आती है तो बसंत आता है, ध्यान में रखिएगा। और फिर बसंत आता है तो उषा आती है, ध्यान में रखिएगा। तो फिर बसंत आया तो उषा आया, तो उषा आई, ध्यान में रखिएगा। उषा का मतलब होगा उषा प्रेमदा द्वारा लिखी गई एक कहानी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्टार लगा लीजिए और इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ढेर सारे भाई बहन बिल्कुल मेरे पास कॉल भी करते हैं कि सर मैं नोट बना रहा हूँ, नोट बना कर तैयारी कर रहा हूँ।
तो बिल्कुल सही है। अगर आप नोट्स बना के तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए हमेशा के लिए कारगर होगा, क्योंकि यूट्यूब पर जो हम लोग पढ़ते हैं ना वो बिल्कुल फिर हवा में उड़ जाता है जब तक आप उसको नोट्स नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 157 है कि निम्न में से कौन सी कहानी मन्नू भंडारी की नहीं है। जवाब आप सबको देना है ना। विकल्प ए कह रहे हैं कि मैं हार गई और यही सच है, ये नहीं है। विकल्प बी कह रहे हैं कि एक प्लेट सवाल, और विकल्प एक प्लेट सवाल 3 निगाहों की एक तस्वीर, ये नहीं है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं त्रिशंकु, या फिर विकल्प डी एक टुकड़ा शांति रस। जवाब आप सबको देना है कि कौन सी एक कहानी मन्नू भंडारी की नहीं है। मैं हार गई यही सच है, ये, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु या एक टुकड़ा शांति रस। जवाब आपको देना है। और प्रश्न संख्या 57 आप सबके स्क्रीन पर है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। एक टुकड़ा शांति रस जो है ना, ये बिल्कुल मन्नू भंडारी की रचना नहीं है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बहुत सही जवाब और सुंदर तैयारी है ना। ये किसकी है? तो बिल्कुल शशि प्रभा शास्त्री की है। शशि प्रभा शास्त्री, ध्यान में रखिएगा कि एक टुकड़ा शांति रथ, एक टुकड़ा शांति रथ किसका? बोले शशि का है। तो एक टुकड़ा शांति किसका रथ है? बोले शशि का है। तो शशि का मतलब शशि प्रभा को ध्यान में रखिएगा, शशि प्रभा शास्त्री। ठीक है, चलिए बात करें मन्नू भंडारी की, तो मैं हार गई। अब कैसे? बोले सर मैं भंडारा करते करते हार गई। तो ध्यान में रखिएगा 1957 में इनके द्वारा लिखी गई कहानी है ना। यही सच है। अब यही सच है कि अगर आप भंडारा करोगे तो भैया एक दिन क्या होगा? हार ही जाओगे। तो यही सच है कि भंडारे पे लोग जुटते हैं, भंडारा खत्म तो काम खत्म। ठीक है ना। एक प्लेट सवाल, एकदम बिल्कुल, जब भंडारा होता है ना तो जो प्लेटों के सवाल लग जाते हैं, ढेर सारे प्लेट पर प्लेट गट जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। और 3 निगाहों की एक तस्वीर, बिल्कुल भंडारा जब होता है ना तो देखे होंगे बिल्कुल निगाहों की तस्वीर बन जाती है, 3 निगाहों की, तो भंडारे में। और त्रिशंकु की बात आ जाए कि बिल्कुल त्रिशंकु मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई है ना। आपने देखा कहानी है, आगे द्वारा लिखा गया एकदम बिल्कुल काव्य संग्रह है। और ये भी आप ध्यान में रखेंगे ना, तो त्रिशंकु एक नाटक भी है ब्रजमोहन द्वारा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जो प्रश्न था विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 158 है, कितना बड़ा झूठ कहानी की लेखिका कौन है। विकल्प ए कह रहे हैं कि मन्नू भंडारी है, विकल्प बी किशोरा सोबती है, विकल्प सी उषा प्रेमदा है, या फिर विकल्प डी शशि प्रभा है। तो प्रश्न संख्या 158 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न था और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, उषा प्रेमदा इज राइट आंसर, है ना। कितना बड़ा झूठ, बोले कितना बड़ा झूठ बोलता है ना, प्रिय बद के, प्रिय बोल करके झूठ बोलता है, ध्यान में रखिएगा। उषा कितना बड़ा झूठ बोलती है प्रिय बद के। तो देखे होंगे कुछ लोग झूठ बोलते हैं, बड़े प्रिय बोलते हैं, प्रियम बद बोल करके झूठ बोलते हैं। तो कितना बड़ा झूठ? उषा प्रेमदा का, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 159 है कि सीट नंबर 6 कहानी किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि मृणाल पांडे की है, विकल्प बी मृदुला गर्ग की है, विकल्प सी ममता कालिया की है, या फिर विकल्प डी चित्रा मुदगल की है। तो प्रश्न संख्या 159 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि प्रश्न संख्या 159 का जो जवाब है विकल्प सी ममता कालिया इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका है कि ममता कालिया, है ना। आप कैसे दिमाग में रखेंगे? तो बात करें सीट नंबर 6 माने अच्छी सीट है। अगर 6 सीट हो और अच्छी सीट हो ना तो उस सीट से बिल्कुल ममता होती है, ध्यान में रखिएगा। तो ममता कालिया द्वारा लिखी गई कहानी है सीट नंबर 6। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 160 है कि निम्न में से कौन सी कहानी ममता कालिया की है। अब ममता कालिया की कौन सी कहानी है? विकल्प ये कह रहे हैं कि छुटकारा और सीट नंबर 6 है, ये है। विकल्प बी कह रहे हैं कि एक अदद औरत और प्रतिदिन, ये ममता कालिया कहानी है। विकल्प सी कह रहे हैं कि उसका यवन और बोलने वाली औरत तथा मुखौटा, है ना, ममता कालिया की कहानी है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 160 का विकल्प डी जवाब उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी को लॉक किया है ना। बात करें ममता, तो भैया ममता से, है ना, बिल्कुल देखे होंगे कभी कभी लोगों को बहुत ममता होती है, और अगर छुटकारा मिल जाए तो भैया बड़ी अच्छी बात है। सीट नंबर 6 से ममता होती है, ध्यान में रखिएगा, अच्छी सीट है। तो एक औरत को एक औरत से ममता होती है और प्रतिदिन ममता आप देख सकते हैं, है ना। उसका यवन, भैया अपने यवन से हर व्यक्ति ममता करता है कि जवान बने रहें, है ना। तो ममता है, जवान बना रहना चाहता है व्यक्ति। बोलने वाली औरत, जो बोलने वाली औरत होती है, बड़ा बिल्कुल भैया उनके प्रति लोग ममता रखते हैं,
ये ध्यान में रखिएगा। बोलने वाली औरत का मतलब होता है कि ऐसी औरत जो मिलनसार होती हैं, सबसे मिलजुल करके रहती है ना, तो उनके प्रति भैया क्या होता है, ममता होता है। और मुखौटा, हर व्यक्ति के अंदर एक ममता का मुखौटा होता है कि सामने तो ममता दिखाएगा, अच्छा बड़ा दुख, गलत हुआ, ऐसा नहीं होना था। आड़ में भले ही अप्रत्यक्ष रूप से आपका अहित सोच है, लेकिन सामने एक मुखौटा रहेगा ममता का। तो ये ध्यान में रखिएगा, छुटकारा ममता से मिला। सीट अच्छी है तो भैया उसे ममता होगा। एक औरत के लिए एक औरत ममता होती है। प्रतिदिन ममता के रूप आप देखते हैं। हर व्यक्ति को अपने यौवन से ममता होता है, और बोलने वाली औरतें जो होती हैं उनसे ममता होता है। तो ममता का मुखौटा सामने कुछ और होता है, अप्रत्यक्ष रूप से कुछ और होता है। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल संख्या 160 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रसंख्या 161 है कि रति बिलाप किसकी रचना है। विकल्प ए कह रहे कि शिवानी की रचना है, विकल्प बी कृष्णा सोपती की है, विकल्प सी उषा प्रेमदा की है, या फिर विकल्प डी शिवरानी की है। तो प्रसंख्या 161 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर प्रसंख्या 161 का रति बिलास कौन, बोले शिवानी, है ना। शिवानी क्या करती है, रति बिलास करती है। तो रति बिलास किसका, बोले शिवानी का है, ध्यान में रखिएगा। और बिलास की बात करें तो एक रचना आपको देखने को मिलेगी बकरी बिलाप। और मैंने आपको बताया था कि बकरी बिलाप कहाँ, बकरी बोले भारत में बिलाप करती है, तो बकरी बिलाप भारत हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। अबला बिलाप, अब देखिए जब कोई व्यक्ति अबला होगा ना, तो अबला किसके पास जाएगा, महावीर के पास जाएगा। तो अबला बिलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। और एक रचना और आप देखेंगे दशरथ बिलाप, भारत हरिश्चंद्र का है, ये भी ध्यान में आपको रखना होगा। तो ये बिलाप वाली जितनी रचनाएं हैं उसे ध्यान में रखिएगा और अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से हो सकता है कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए। तो फिलहाल जो रति बिलास है ना, शिवानी, रति बिलास शिवानी की रचना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रसंख्या 162 है कि एक स्त्री की विदा गीत कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे कि दीप्ति खंडेलवाल का है, विकल्प बी मृणाल पांडे का है, विकल्प सी चित्रा मुदगल का है, या फिर विकल्प डी राजी सेठ का है। तो प्रसंख्या 162 का जवाब आप सबको देना है कि एक स्त्री की जब विदा होती है ना, तो गीत कौन गाता है, बोले सर विकल्प बी को लाख किया जाए, मृणाल पांडे, है ना। एक स्त्री की विदाई गीत किसकी प्रसिद्ध, बोले मृणाल की है, ध्यान में रख लीजिएगा, मृणाल पांडे। गीत विदा गीत, स्त्री की विदा गीत मृणाल पांडे, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रसंख्या 163 है कि मेरे देश की मिट्टी आहा कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे कि मृदुला गर्ग की है, विकल्प बी प्रतिभा वर्मा की है, विकल्प सी मंजुल भगत की है, या फिर विकल्प डी मणिका मोहनी की है। तो जवाब आप सबको देना है प्रसंख्या 163 का कि मेरे देश की मिट्टी आहा कहानी किसकी है। और बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों पर बिल्कुल आप स्टार लगाइए और इसे अपने नोटबुक में दर्ज करते हुए भी चलिए कि मेरे देश की मिट्टी कहानी किसकी है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प बी ए को लाख किया जाए, मृदुल होती है। अरे मेरे देश की मिट्टी आहा कितनी मृदुल है। अब कितनी मृदुल है, मृदुल मतलब मृदुला गर्ग को ध्यान में रखिएगा कि मेरे देश की मिट्टी आहा कितनी मृदुल है। तो मृदुल का मतलब मृदुला गर्ग को ध्यान में बैठाना है और इन्हें ऐसे दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए। प्रसंख्या 164 है कि जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे कि सुधा अरोड़ा की है, विकल्प बी चित्रा मुदगल की है, विकल्प सी सुरबाला की है, या फिर विकल्प डी मालती जोशी की है। तो प्रसंख्या 164 का जवाब आप सबको देना है और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो स्टार लगा करके इस प्रश्न को बिल्कुल आपको दिमाग में बैठाना है कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं किसकी कहानी है ना। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लाख किया जाए, चित्रा मुदगल इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबके दिख रही है कि बिल्कुल इसी तरह से आपको जो प्रश्न है ना उन प्रश्नों का जवाब देना होगा। अब कैसे दिमाग में इसे बैठाया जाए, तो मैंने आपको बताया था ना कि चित्रा मुदगल की रचना जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे हैं। अब जैसे जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं तो जगदम्बा बाबू की आप कल्पना कर लेते हैं कि जगदम्बा बाबू कैसे हैं, घोड़े बैठ के आ रहे हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं, है ना, बिल्कुल अच्छा सा कुर्ता धोती पहने हुए हैं। तो ये ध्यान में आपको रखिएगा, बढ़िया बूट पहने हुए हैं, पगड़ी बांधे हुए हैं, हाथ में बल्लभ उल्लभ लिए हैं। तो जो कुछ भी है जगदम्बा बाबू आ रहे हैं ऐसे सुन करके एक उनका चित्र बन जाता है। तो चित्र बन जाता है, यानी कि चित्रा मुदगल द्वारा लिखी गई कहानी है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए।
प्रश्न संख्या 165 है कि अबाबिल की उड़ान कहानी किसकी है? विकल्प ए कह रहे हैं कमल कुमार की है, विकल्प बी नमिता सिंह की, विकल्प सी सारा राय, या फिर विकल्प डी उषा किरण खान की है। तो प्रश्न संख्या 165 का जवाब आप सबको देना है। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर है ना, बिल्कुल अबाबिल की उड़ान कहाँ पे होती है? सारा आकाश में होती है। अबाबिल देखते होंगे ना, एक पक्षी है, जब उड़ान भरता है तो सारा आकाश में भरता है। तो सारा आकाश का मतलब हो गया सारा राय द्वारा लिखी गई कहानी है अबाबिल की उड़ान। और बिल्कुल इस प्रश्न पर स्टार लगाइए, स्टार लगा करके इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जब प्रश्नोत्तरी खत्म हो जाएगी तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल मैं आपसे एक बार फिर पूछूंगा, तो आप सबको इसलिए स्टार लगा करके ऐसे प्रश्नों को दिमाग में रख लेना है कि अबाबिल की उड़ान सारा आकाश में होती है, सारा राय द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 166 है कि अपने अपने कुरुक्षेत्र कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे किशोर अग्निहोत्री की है, विकल्प बी मंजुल भगत की है, विकल्प सी प्रतिभा वर्मा की है, या फिर विकल्प डी सुधा अरोड़ा की। तो प्रश्न संख्या 166 का जवाब आप सबको देना है कि अपने अपने कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। और आपका जवाब सुंदर सा आया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, किशोर अग्निहोत्री इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है ना। देखे होंगे अपने अपने कुरुक्षेत्र में कौन? बोले किशोर है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अपने कुरुक्षेत्र में किशोर है, ये ध्यान में रखिएगा। किशोर फार किशोर अग्निहोत्री को दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 167 है कि बधे पांव का सफर कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि मणिका मोहनी की है, विकल्प बी मंजुल भगत की है, विकल्प सी प्रतिभा वर्मा की है, या फिर विकल्प डी राजी सेठ की है। तो प्रश्न संख्या 167 का जवाब आप सबको देना है कि बधे पांव का सफर। बिल्कुल आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, प्रतिभा वर्मा इज राइट आंसर, है ना। बधे पांव से अगर सफर करते हो ना भैया, तो आपके लिए प्रतिभा चाहिए। तो बधे पांव के सफर के लिए प्रतिभा चाहिए। तो प्रतिभा मतलब प्रतिभा वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी है, यह ध्यान में आपको रखिएगा। स्टार लगाइए और इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। अब आगे है प्रश्न संख्या 168 कि आंगन में उगी पौध कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे कि सारा राय की है, विकल्प बी मैत्री पुष्पा की है, विकल्प सी यहाँ पे कह लीजिए कि कुसुम चतुर्वेदी की है, या फिर विकल्प डी नमिता सिंह की है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 68 आपके स्क्रीन पर है कि आंगन में उगी पौध कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे सारा राय, विकल्प बी मैत्री पुष्पा, विकल्प सी कुसुम चतुर्वेदी, या फिर विकल्प डी नमिता सिंह। तो आपका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 168 का जो विकल्प सी है यही बिल्कुल सही जवाब है ना। कुसुम चतुर्वेदी इज राइट आंसर। तो आंगन में उगी है पौध किसकी? बोले सर कुसुम की उगी है। कुसुम माने होता है फूल की, तो फूल की पौध आंगन में उगी, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो आंगन में उगी पौध किसकी? बोले सर कुसुम की। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 169 है कि वैलेंटाइन डे कहानी किसकी है? विकल्प ए कह रहे हैं कि सारा राय की है, विकल्प बी मैत्री पुष्पा की है, विकल्प सी कमल कुमार की है, या फिर विकल्प डी है नमिता सिंह की है। तो प्रश्न संख्या 169 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, कमल कुमार इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे में कौन? बिल्कुल कमल और कुमार, ध्यान में रखिएगा। कुमार लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं और कमल ध्यान में रख लीजिएगा। हालांकि गुलाब यहाँ पे होना चाहिए था वैलेंटाइन में, लेकिन गुलाब के स्थान पर कमल कुमार। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो वैलेंटाइन डे कौन? बोले कमल कुमार, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 170 है कि दूसरा ताजमहल कहानी की लेखक कौन है? विकल्प कह रहे हैं कि मैत्री पुष्पा है, विकल्प बी नमिता सिंह है, विकल्प सी नासिरा शर्मा है, या फिर विकल्प डी चित्रा मुदगल है। तो प्रश्न संख्या 170 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और बहुत प्यारा सा जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, नासिरा शर्मा इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है कि दूसरा ताजमहल कौन बना सकता है? बोले सर दूसरा ताजमहल तो कोई नासिरा व्यक्ति ही बना सकता है। जो नासिरा व्यक्ति है, नासिरी व्यक्ति है, वही दूसरा ताजमहल बना सकता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 171 है कि कात्यायनी संवाद कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि सूरबाला सिंह की है, विकल्प बी इंदु बाली की है, विकल्प सी मैत्री पुष्पा, या फिर विकल्प डी उषा किरण खान की है। तो प्रश्न संख्या 171 का जवाब आप सबको देना है। कात्यायनी समाज है ना, बिल्कुल कात्यायनी संवाद किसकी कहानी है? और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, सूरबाला सिंह इज राइट आंसर। तो बिल्कुल कात्यायनी का संवाद कौन करता है? बोले सूर्यबाला करती है। सूर्यबाला
ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगा करके इसे अपने नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिएगा। अब आगे है प्रश्न संख्या 172 कि चक्रवात कहानी किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि मुक्ता की है, विकल्प बी लवलीन की है, विकल्प सी जया जादवानी की है, या फिर विकल्प डी रीता शुक्ला की है। तो प्रश्न संख्या 172 का जवाब आप सबको देना है। एक प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है कि चक्रवात कहानी किसकी है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, लवलीन इज राइट आंसर। तो बिल्कुल बात करें अगर हम लोग ना, तो चक्रवात जो होता है बिल्कुल लवलीन होता है, ये ध्यान में रखिएगा। लवलीन माने प्यारा होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 73 है कि पलाश बन के घुघरू कहानी किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि रीता शुक्ला की है, विकल्प बी मुक्ता की है, विकल्प सी मधुकांकरिया की है, या फिर विकल्प डी रीता शुक्ला की है। तो प्रश्न संख्या 173 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। मुक्ता इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ना। जो पलाश बन के घुघरू है ना, वो मुक्ता के हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि पलाश बन के घुघरू मुक्ता के हैं। तो मुक्ता माने यहाँ पे हो गया मोती के हैं, ध्यान में रखिएगा और इसे ऐसे ही दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 174 है कि शहर में अकेली लड़की किसकी कहानी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि लवलीन की है, विकल्प बी उर्मिला शिरीष की है, विकल्प सी मुक्ता की है, या फिर विकल्प डी जया जादवानी की है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 174 शहर में अकेली लड़की, विकल्प बी को लॉक किया जाए, उर्मिला शिरीष इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है ना। अब कैसे दिमाग में इसको बैठाएंगे, तो देखिए शहर में अकेली लड़की किसकी है, बोले उर्मिला शिरी की है ना। तो शहर में अकेली लड़की किसकी, बोले सर उर्मिला शिरी की। तो उर्मिला फॉर उर्मिला और शिरी फॉर शिरीष की, ध्यान में रख लीजिएगा कि शहर में अकेली लड़की किसकी, बोले सर उर्मिला शिरी की है। तो उर्मिला फॉर उर्मिला, शिरी फॉर शिरीष, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो संख्या 175 की कासो कहूँ मैं दर्दिया कहानी किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि रीता शुक्ला का है, विकल्प बी अलका सरावगी की है, विकल्प सी लवलीन की है, या फिर विकल्प डी मुक्ता की है। तो प्रश्न संख्या 175 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है कि कासो कहो मैं दर्दिया कहानी किसकी है, और आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, रीता शुक्ला इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब, एकदम सुंदर तैयारी आप सबकी है। कासे कहूँ मैं दर्दिया, है ना। देखिए जो रीता की दर्द है, रीता माने ऋतु कर लीजिएगा, ऋतु की दर्द है ना, उस दर्द को कौन कह सकता है। ऋतु माने मौसम का जो दर्द है, उस दर्द को किससे कहा जा सकता है, अर्थात किसी से नहीं कहा जा सकता है। तो रीता शुक्ला कासे कहूँ मैं दर्दिया कहानी किसकी है, बोले रीता शुक्ला की है। ये ध्यान में रखिएगा और इसे ऐसे ही दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगला भाग हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना प्रेम, स्नेह और विश्वास इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।